आप पिछले दिन बैलेंस करने पर आधारित सीख गए थे। अब जरा आगे आइए, गाय मुर्गा पर आधारित। जब हम पहला बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाना शुरू किए थे, मतलब पढ़ाना शुरू किए थे, तो एडवर्टाइज पे लिखाता था, वो जो पंपलेट या पोस्टर होता था उसमें खांटी मेथड के 5 मिसाल से चुटकी भर में सुलझाएं मैथ्स की समस्याएं। अब उसके नीचे मैथ का मेथड का नाम लिखा हुआ रहता था, तुलना करने पर आधारित, बैलेंस करने पर आधारित, गाय मुर्गा पर आधारित, पूरे ग्रुप पर आधारित, शेष ग्रुप पर आधारित। जिसमें बैलेंस करने पर आधारित जो आप देख रहे थे वो एलिगेशन था, तो वो बहुत पहले से यूज होता था। लेकिन पूरे ग्रुप है, शेष ग्रुप है, तुलना करने पर आधारित है, ये सब चीज कहीं नहीं मिलता है। तो प्यारे, जब गाय मुर्गा पर आधारित हम पढ़ा दिए, उसके बाद खत्म हो गया टॉपिक, लोग बनाने के लिए सीख गए। तो ऑफलाइन में वो टेस्ट देने के लिए कहीं दूसरे जगह पर जाते थे, तो टेस्ट सीरीज का जब सॉल्यूशन होता था तो वहां पर वो सोल्व कर रहे हैं, बगल में कोई स्टूडेंट और भी बैठे हुए हैं, तो बोलते थे कि गाय मुर्गा पर आधारित है और वो सोल्व कर लेते थे। तो बगल वाला कहता था गाय मुर्गा पर आधारित क्या है, कहाँ गाय मुर्गा इस क्वेश्चन में। तो उनको सिखाने नहीं आता था, तो बोलते थे कि हम तो ऐसे ही बनाते हैं, हमको ऐसे ही सिखाए हैं। तो अब दोनों में तर्क वितर्क होता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कोचिंग में आके बोलते थे कि ये गाय मुर्गा क्या है सर, इसको समझा दीजिए। तो हम लोग उसको बोलते थे बैच में पढ़ने के लिए आइए, तब ये समझ में आएगा। तो थोड़ा सा हिंट दे दिए। तो उस समय जब पहला बार हम पढ़ाना शुरू किए थे और इस तरह का हेडिंग रहता था, तो लोगों को बड़ा अजीब फील होता था। जैसे पूरे ग्रुप पढ़िए, शेष ग्रुप पढ़िए, तो वो निचोड़ कर वहाँ पर कंसेप्ट स्टोरी में रूपांतरित करके बताते थे, जिसके वजह से लोग बहुत ईजी से सीख जाते थे। तो लोगों को नया चीज सीखने के बाद पढ़ने में बड़ा आनंद आता था। तो उसी पर आधारित ये गाय मुर्गा है। यहाँ पर हम एक किस्सा सुनाते हैं और वो गाय मुर्गा का कंसेप्ट पर एक खिस्सा सुनाते हैं और उसी खिस्सा से, खिस्सा मतलब होता है स्टोरी। बहुत सारे लोग बाहर के होंगे, खिस्सा मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। तो खिस्सा का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। तो अब इस पर हम एक स्टोरी सुनाते थे, बड़ा मजेदार स्टोरी है। तो स्टोरी सुनाते थे, उसके बाद वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। तो उस स्टोरी में ही ये मेथड प्रूफ भी हो जाता था कि ऐसा होता क्यों है, होगा कैसे और कहाँ कहाँ लगेगा। तो ये सारे चीज के लिए एक स्टोरी बना के समझाते थे, तो लोग बहुत इजी में सीख जाते थे। लेकिन प्यारे, यहाँ पर स्टोरी न सिखाकर स्टोरी तो सुनाना संभव ही नहीं है। तो हम यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिख कर बोल देते हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा। तो चलिए, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, क्वेश्चन भी हम बोलते हैं और कंसेप्ट भी, उसको माइंड में आप रखिएगा और फिर उस मेथड से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम एक एक करके बारी बारी से बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जरा ध्यान देंगे। गाय तथा मुर्गा के झुंड में कुल पैरों की संख्या, लाइए इसी को बताते थे, ये लिखा हुआ है। कह रहा है गाय तथा मुर्गा के समूह में सिरों की कुल संख्या 36 तथा इनके पैरों की संख्या 112 है। तो बताएं कि समूह में कुल कितने गाय हैं। तो गाय तथा मुर्गा के समूह में यानी झुंड में सिरों की कुल संख्या 36 है। कुल सिरों की संख्या 36 है और इनके पैरों की कुल संख्या
इसके पैरों की कुल संख्या 112 है। तो पूछ रहा समूह में कुल कितने गाय हैं। तो बोलिए समूह में कुल कितने गाय हैं, ये गाय की संख्या पूछ रहा है, या तो फिर कुल मुर्गे की संख्या पूछा जा सकता था, कुल कितने मुर्गा है। तो समूह में कुल कितना गाय है या तो समूह में कुल कितना मुर्गा है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो चलिए अब समझिए थोड़ा सा। कह रहा है गाय तथा मुर्गा के झुंड में कुल सिरों की संख्या 36 और कुल पैरों की संख्या 112 है। तो बताएं कि झुंड में कुल कितने गाय हैं। तो गाय की संख्या निकालना है तो इसको आप बहुतों मेथड से बना सकते हैं। जैसा कि हम बोले सबसे पहला चीज कि इक्वेशन से बना सकते हैं। तो गाय और मुर्गा की संख्या कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि गाय की संख्या x है। तो बोलिए टोटल सिर की संख्या 36 है। तो टोटल सिर की संख्या 36 यानी गाय और मुर्गा टोटल मिलाकर 36 है, जिसमें गाय की संख्या x हो गया। तो अब बाकी जो बचेगा वो सब के सब मुर्गा होगा। तो एक झुंड है जिसमें कुल मिलाकर 36 सिर है। तो उसमें कुछ गाय का है कुछ मुर्गा का है। तो गाय का सिर x गो है तो मुर्गा का सिर जो बचेगा। तो बोलिए 36 में से x घटा देंगे तो ये मुर्गा का सिर हो गया। तो इस तरह से टोटल सिर गाय का x और मुर्गा का 36 माइनस x। और हम पैर की अगर बात करें तो बोलिए एक गाय को कुल मिला के 4 पैर होता है। तो 2 गाय को तो 2 गुने 4, 5 गाय को तो 5 गुने 4, x गाय को तो x गुने 4। तो इस तरह से गाय का टोटल इतना पैर। अब बोलिए मुर्गा का कुल पैर कितना। तो एक मुर्गा का 2 पैर, तो 2 मुर्गा का तो 2 गुने 2, 3 मुर्गा का तो 3 गुने 2, 7 मुर्गा का तो 7 गुने 2, इतना मुर्गा का तो इतना गुने 2। तो अब बोलिए ये गाय का टोटल पैर की संख्या है और ये मुर्गा का टोटल पैर की संख्या है। अब प्रश्न में कह रहा है कुल पैरों की संख्या, कुल मतलब गाय और मुर्गा का मिलाकर टोटल पैर है 112। तो अब बोलिए टोटल पैर 112 यानी 4x प्लस, अब बोलिए गाय और मुर्गा का टोटल मिलाकर पैर हम लोग के अनुसार इतना, प्रश्न के अनुसार 112। दोनों तो उसी का है इसलिए दोनों बराबर कर दिए। ये हम लोग के अनुसार माने गए के अनुसार गाय मुर्गा का कुल पैर इतना और ये प्रश्न के अनुसार कुल पैर इतना, दोनों तो कुल ही है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो पढ़ेंगे 4x प्लस 36 दूनी 72 माइनस 2x बराबर 112। अब बोलिए 4x में से 2x घटा देंगे तो 2x और 72 जाके उधर घट जाएगा। तो बोलिए 112 माइनस 72। तो बोलिए 2x बराबर, तो 2 में से 2 गया 0, 7 11 में से 7 गया 4। अब 2 से काटिएगा 20 बार यानी x का वैल्यू आ गया 20, x का वैल्यू 20। x जो आप माने थे ना वो गाय की ही सिर यानी x का वैल्यू 20 यानी ये 20 है। इसका मतलब है कि गाय की संख्या टोटल 20। तो गाय का पूछा जा रहा है तो आंसर हो गया 20। अब गाय मालूम है, अगर मुर्गा कहेगा तो 36 माइनस 20। तो हम बोले 36 माइनस 20 का मतलब हो जाएगा 16। तो मुर्गा की संख्या इतना। तो इस तरह से निकालेंगे। लेकिन प्यारे ये आप 6 क्लास में पढ़ते हो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, तो ये सब शोभा देता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो ये मजा किड़किड़ा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। तो हम तो ये तो बचपन का आपको
यादों को तरोताजा करने के लिए ऐसे कर रहे थे, आपको ऐसे नहीं करना। या तो फिर बचपन में और भी ऐसे करते होंगे कि टोटल सिर 36 है, जिसमें मान लिया गाय का 1 मुर्गा का 22, तो इस तरह से गाय वाला सिर इतना और मुर्गा वाला इतना सब जोड़ दिए तो टोटल सिर हम लोग के अनुसार इतना और प्रश्न के अनुसार टोटल सिर 36 है। तो हम लोग के अनुसार इतना, प्रश्न के अनुसार इतना, दोनों तो उसी टोटल सिर की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब जब हम पैर की बात करते हैं तो एक गाय को 4 पैर, तो 2 गाय का तो 2 गुने 4, 3 गाय का 3 गुने 4, x गाय का तो x गुने 4। बोले एक मुर्गा का 2 पैर, तो 5 मुर्गा तो 5 गुने 2। बोलिएगा एक मुर्गा को 2 पैर तो 5 मुर्गा का 5 गुने 10, 2 22 मुर्गा का तो 22 गुने 2, तो सीधा हो गया इतना। तो बोलिए गाय का इतना पैर, मुर्गा का इतना पैर, सबको जोड़ दिए तो टोटल पैर हम लोग के अनुसार इतना और प्रश्न के अनुसार 112, दोनों तो उसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग के अनुसार माने गए के अनुसार इतना, प्रश्न के अनुसार इतना, दोनों तो टोटल पैर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। अब ये 2 गो इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो सॉल्व करने के लिए किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो बोलिए गाय निकालना है तो मुर्गा को कैंसिल कर लीजिए, अगर मुर्गा निकालना होता तो गाय वाला को कैंसिल यानी x को कैंसिल कर लेते, गाय निकालना है तो y को कैंसिल करिए। कैंसिल करने के लिए ऊपर वाला इक्वेशन में अगर 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। अब जल्दी से घटाइएगा तो साइन चेंज हो जाता है, बदले गए साइन के अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो ये भगवान को प्यारे, प्लस माइनस खत्म। अब बोलिए -4x प्लस 2x यानी -2x, और इधर बोलिए 36 दूनी 72, तो 112 में से 72 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। और बोलिए तो इधर हो गया 0 और 7 4 11, सॉरी 7 72 है ये, तो 72 11 में से 72 घटाएंगे 4। अब बोलिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 20 बार, तो x का वैल्यू 20 आया। x का मतलब गाय, अब मुर्गा कहेगा तो y का वैल्यू। तो बोलिए मुर्गा कहेगा तो x प्लस y बराबर दिया हुआ 36, जिसमें x का वैल्यू यहाँ 20 रख देंगे तो y का वैल्यू उधर जाके घट गया यानी 16, ऐसे। तो ये आप जब 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो 2 चर के रैखिक समीकरण सीखे होंगे, उससे इस तरह से हो रहा है। लेकिन प्यारे ऐसे वैसे कुछ अभी करना नहीं है, ऐसे करिएगा एग्जाम में समय से पहले तो छोड़िए, समय पर भी नहीं बन पाएगा। अभी आप पढ़ रहे थे एलिगेशन बैलेंस करने पर आधारित, तो उससे भी हो जाएगा। गाय मुर्गा, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सब के सब मुर्गा होगा तो एक मुर्गा को 4 पैर, तो 36 मुर्गा को तो 36 गुने 4, तो 36 गुने 4 पढ़िएगा तो 36 × 144, नहीं पढ़ने आएगा तो 30 को 4 बार पढ़िए, 4 × 12 120, 6 × 24 120 और 24 144, या डायरेक्ट पढ़िए 36 × 144। तो अगर सभी के सभी सिर अगर गाय का होता तो एक गाय को 4 पैर, तो 36 अगर गाय होगा तो 36 × 144, और अगर सभी के सभी सिर अगर मुर्गा का होता तो एक मुर्गा का 2 पैर, तो 36 दूनी 72। अब बोलिए ये गाय का इतना, मुर्गा का इतना, इन दोनों का औसत यहाँ पर दिया हुआ 112। अब इन दोनों का अंतर को यहाँ, इन दोनों का अंतर को यहाँ। अब 72 और 112 में अंतर हो गया, 2 में से 2 घटा दीजिए, 0 11 में से 7 घटा दीजिए। अब बोलिए 144 में से 112 घटाइए, 100 में से 100 खत्म, 44 में से 12, 44 में से पहले 2 घटाइए 42, अब 10 घटाइए 32।
अब बोलिए 8 से काटेंगे 5 और 8 से काटेंगे तो 8 चौ 32, 5:4। अब बोलिए ये टोटल सिर की संख्या है 5:4। अब यहाँ पर टोटल है 36, टोटल का तुलना टोटल से 5 4 9 से। गाय का निकालना है तो 5 से गुना करिएगा तो 9 से कटेगा 4 बार तो 4 पंचे 20, तो गाय की संख्या 20। अगर मुर्गा का पूछा होता तो जल्दी से 4 से गुना कर लिए होते तो 9 चौ, तो ये 4 चौ 16 ऐसे करके बोल दिए होते। लेकिन प्यारे इससे कैलकुलेट करने में ठीक है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ा, परंतु जब कभी कभी आपका बीच वाला जो वैल्यू आता है ना फ्रैक्शन में या तो दशमलव में, तो वैसे स्थिति में, और ये तो अगर अज्ञात रहे ये निकालना रहेगा तो कैलकुलेट करते करते आप परेशान हो जाइएगा, तो ऐसे स्थिति में दिक्कत होगा। तो एलिगेशन मेथड से तो सारे प्रश्न बनेगा, क्योंकि सारा एलिगेशन का ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और भी रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, तो वो सब क्वेश्चन भी एलिगेशन से बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपका था कि 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो ऐसे प्रश्न को भी हम लोग कई एक तरीका से बनाए थे, उसमें वो भी क्वेश्चन गाय मुर्गा से बनेगा, वो भी एलिगेशन से बनेगा, वो भी पूरे ग्रुप शेष ग्रुप से भी बनेगा, और भी कई एक तरीका से बनेगा, जो कि रेशियो में भी आप 2-3 तरीका सीखे थे। तो एक ही क्वेश्चन 10-12 तरीका से बनता, लेकिन सबसे शॉर्ट और सटीक वही तरीका था, इसलिए वही पर उसको बताए थे। तो जब आप कोई राइटर का किताब खरीदिएगा और उसमें अगर एलिगेशन चैप्टर आप पलटेंगे ना, तो वो सब क्वेश्चन भी एलिगेशन में आपको दिया हुआ रहेगा, और वो सब क्वेश्चन भी वहां पर एलिगेशन से सॉल्व किया हुआ रहेगा। लेकिन प्यारे वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं डाले हैं, इसलिए कि उसको जब यहाँ डालेंगे और उस मेथड से, इस मेथड से अगर उस प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा और सोचने में भार भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम उसको डाले ही नहीं है। तो एलिगेशन से बनने के लिए तो और भी बहुत तरह का क्वेश्चन है जो बनेगा, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में कम समय में कम दिमाग पर भार पड़ते हुए जल्दी से बन जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको वही क्वेश्चन को उसी जगह पर दिए हैं जिससे कि आप समझ सकें और माइंड में रख सकें और एग्जाम में उतना ही जल्दी से आप बना भी सकें। लेकिन वही ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन सामने में आ गया कि 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि 30% अल्कोहल हो जाए। तो अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10-12 तरीका से बता दिए, तो बताने के लिए बता दिए, लेकिन टाइम भी बर्बाद हुआ और माइंड में उसको रखिएगा तो दिमाग भी खराब हो जाएगा, तो उससे आपको मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट वाइज हम क्वेश्चन देते हैं ताकि आप आसानी से माइंड में एडजस्ट कर सकें और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। सामने में क्वेश्चन जो भी आए उसको उसी हिसाब से बना दीजिएगा तो कम समय में कम दिमाग पर भार पड़ के बन जाएगा। तो ये सब यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसी को बतलाने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ गया, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब जब ये गाय मुर्गा वाला क्वेश्चन है तो और भी जगह जगह पर हम आपको बताएंगे कि इसको एलिगेशन से करेंगे तो भार पड़ेगा और गाय मुर्गा से देखिए बहुत आसानी से बन रहा है। तो इन सारे चीजों को आपको जानना है। तो प्यारे आप गाय मुर्गा का मेथड से बनाएंगे तो अब हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा, स्टोरी नहीं सुनाए हैं इसलिए अब यहाँ गौर करेंगे कि हम बना क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, जरा गौर करेंगे। लिखा है गाय तथा मुर्गा के एक झुंड में कुल सिर की संख्या 36 और पैर की संख्या 112 है, तो बताएं कि झुंड में कुल कितने गाय हैं। तो जब कभी भी गाय की संख्या निकालना रहेगा ना तो सभी को उसके उल्टा वाला मान लीजिएगा। तो जब गाय की संख्या निकालना रहेगा तो सभी को मुर्गा मान लीजिएगा और मुर्गा का संख्या निकालना रहेगा तो सभी को गाय मान लीजिएगा। फिर से आपको यह ध्यान रखना है कि जब गाय की संख्या निकालना है तो सभी को मुर्गा मान लेंगे और यदि मुर्गा की संख्या निकालना है तो सभी को गाय मान लेंगे।
अब ऐसा क्यों, तो वो स्टोरी सुनाना पड़ेगा, इसलिए आप डायरेक्ट हम बोल रहे हैं उस पर गौर करिए। जब भी गाय की संख्या निकालना है तो सभी सिर को मुर्गा मान लीजिएगा, और जब मुर्गा की संख्या आपसे पूछेगा तो सभी सिर को आप गाय मान लीजिएगा, उसको ठीक उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर गाय पूछा जा रहा है प्यारे, तो सभी सिर को आप मुर्गा मान लीजिएगा। तो जितने भी सिर हैं सब के सब मुर्गा हैं। तो 36 सिर है, 36 सिर अगर मुर्गा का होगा तो पहला पॉइंट खत्म। गाय का संख्या निकालना मुर्गा मानेंगे, मुर्गा की संख्या निकालना है गाय मानेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब माने गए संख्या के अनुसार कुल पैरों की संख्या और प्रश्न में दिया हुआ कुल पैरों की संख्या, दोनों के अंतर को एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से हम बोले गाय की संख्या निकालना है तो सभी सिर को मुर्गा मान लेंगे, और मुर्गा की संख्या निकालना है तो सभी सिर को गाय मान लेंगे, यानी उल्टा मान लेते हैं। फिलहाल यहाँ क्या निकालना है प्यारे, गाय निकालना है। तो गाय की संख्या निकालना है तो जितने भी सिर है सबको मुर्गा मान लीजिए। तो 36 सिर है, 36 सिर मुर्गा का हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब माने गए संख्या के अनुसार कुल पैरों की संख्या और प्रश्न में दिया हुआ कुल पैरों की संख्या, दोनों के अंतर को एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए गाय की संख्या निकालना है तो सभी को क्या मानिएगा, तो आप बोलिएगा उल्टा वाला यानी मुर्गा मान लेंगे। तो 36 सिर मुर्गा का होगा, तो अब माने गए के अनुसार कुल पैर निकालिएगा। तब बोलिए 36 दूनी 72, तो माने गए के अनुसार 72 पैर और प्रश्न में दिए गए के अनुसार 112 पैर, दोनों के अंतर को यहां लिख दीजिएगा। माने गए के अनुसार कुल पैर और प्रश्न में दिए हुए कुल पैर, दोनों के अंतर को एक गाय एक मुर्गा के पैर से अंतर से भाग दे देंगे। तो बोलिए यहां पर आपका अंतर है 40 का। तो बोलिए माने गए के अनुसार और प्रश्न में दिए गए के अनुसार पैरों के अंतर का तुलना अंतर से, यानी एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे। तो एक गाय को 4 पैर, एक मुर्गा का 2 पैर, तो दोनों अंतर है 2 का, तो 2 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट आपका अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 20। उसी तरह से प्यारे अगर मुर्गा की संख्या निकालना है, अगर मुर्गे की संख्या निकालना है तो सभी को आप गाय मान लीजिएगा। तो जय गो सिर है सब के सब गाय होगा। तो 36 सिर है, 36 अगर गाय का होगा, ये गाय गाय लिखते नहीं रहेगा, 36 सिर गाय होगा। तो अब माने गए के अनुसार कुल पैर कितना, तो एक गाय को 4 पैर, तो 36 गाय को तो 144 पैर। अब माने गए के अनुसार प्रश्न में दिए गए अनुसार पैरों का अंतर, तो अब बोलिएगा अंतर हो जाएगा, यहाँ पर बोलिए 2, यहाँ 3, यानी आपका अंतर हो गया 72 का। अब एक गाय एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे दीजिए। एक गाय को 4 पैर, एक मुर्गा का 2 पैर, दोनों में अंतर है 2, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 16। कहिएगा घटा देते तो नहीं निकलता, हम इसलिए निकाले कि एग्जाम में तो कोई एक ही चीज ना पूछेगा। तो अगर मुर्गा ही पूछे होते तो कैसे किए होते, तो डायरेक्ट ये किए होते। बात ये समझ में आया? एक बार हम फिर से बोलूं या ठीक है? चलिए आप अब समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन को बारी बारी से बनाते चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 25, कह रहा माधुरी के पर्स में ऐसे शायद यूट्यूब पर गाय मुर्गा और एलिगेशन का स्टोरी शायद सुनाया हुआ है। आप ऐप से ऊपर में होम जहां लिखा हुआ वहां पर 3 गो ऐसा छोटा सा लाइन खींचा हुआ होगा, तो इस पर क्लिक करिएगा ना तो फिर फॉलो अस लिखा हुआ होगा। फॉलो अस पर क्लिक करेंगे तो YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर क्लिक करिए। तो फिर प्ले स्टोर में जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ मिश्रण में जाएंगे तो वहाँ गाय मुर्गा और बैलेंस करने पर आधारित डाला हुआ है, जिसमें शायद स्टोरी सुनाया हुआ होगा। तो स्टोरी सुनने का मन करेगा तो आप सुन लेंगे, लेकिन वो भी क्लासरूम से स्टोरी सुनाने का अलग स्टाइल रहता है। वो भी शायद कैमरा पर ही सुनाया हुआ था तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। चलिए देखिए इधर,
क्लासरूम में स्टोरी सुनाने का स्टाइल बदल जाता है, क्योंकि सुनने वाले लोग भी एनर्जेटिक रहते हैं तो मजा आता है सुनाने में भी। ये देखिए, करा माधुरी के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट हैं। माधुरी के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल मिलाकर 85 नोट हैं। जैसे वहां गाय मुर्गा में गाय और मुर्गा का मिलाकर टोटल सिर दिया हुआ था और टोटल पैर की संख्या दिया हुआ था, उसी तरह से 100 रुपया वाला और 50 रुपया वाला कुल नोट की संख्या दिया हुआ, वहां सिर की संख्या दिया रहता था। अब करा जिनका कुल मूल्य 5000 है तो वहां टोटल पैर की संख्या दिया रहा था, यहां पर दोनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य दिया हुआ है। तो वही चीज है, तो उसी कंसेप्ट से बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पूछ क्या रहा है, फिर से पढ़ूं। माधुरी के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है, जिसका कुल मूल्य 5000 रुपया है। तो बताएं कि पर्स में 50 रुपया के कुल कितने नोट हैं? बोलिए 50 रुपया वाला नोट पूछ रहा है, 50 रुपया वाला नोट पूछ रहा है, तो सभी को 100 रुपया वाला नोट मान लीजिए। तो बोलिए 85 नोट है, 85 100 रुपया वाला होगा, तो माने गए के अनुसार कुल मूल्य तो 85 गुने 100 यानी 8500, और प्रश्न के अनुसार है 50 दोनों में अंतर हो जाएगा। बोलिए यहाँ 85 और वहां 50 में अंतर होगा कितने का? तो आप बोलिएगा 3500 का। और एक 100 रुपया वाला नोट और एक 50 रुपया वाला नोट के मूल्य में कितने का अंतर होगा? तो 50 का। 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 सते, तो आपका आंसर हो जाएगा 70। तो प्यारे अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सीख गए, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया तो जल्दी से आंसर देना है। तो देखिए कैसे बोलिएगा। करा माधुरी के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है, जिसका कुल मूल्य 5000 रुपया है। तो बताएं कि पर्स में 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं? 50 रुपया वाला नोट निकालना तो सबको 100 रुपया वाला मान लेंगे, 85 नोट 100 रुपया वाला तो 8500, और प्रश्न के अनुसार 50 दोनों में अंतर है 3500 का। तो जल्दी से अंतर 3500 का, और इधर एक 100 रुपया वाला नोट का कीमत है 100 और 50 रुपया वाला नोट का कीमत है 50, दोनों का एक नोट में अंतर है 50 का। तो आप जल्दी से आंसर दे देंगे 70, सेकंड भी नहीं लगेगा, आप कर देंगे। लेकिन प्यारे यही एलिगेशन से हल करिएगा, तो एलिगेशन से हल करते करते आप परेशान हो जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग, जब शुरू में हम यूट्यूब पर आए थे तो बहुत सारे चैनल का नाम लोग लिखते थे कि फलाना है, चिलाना है, उस सब का देखिए तो यहाँ एलिगेशन से बना बना के माथा के दर्द कर दिया है। ऐसे ऐसे लोग बहुतों सारे चैनल का नाम लिख रहे थे, तो उन लोग का पलट कर देखे तो लोग एलिगेशन से बना बना के परेशान कर दे रहे थे, जबकि बहुत आसानी से इससे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन यहाँ पर नहीं लगाना है। लिखा है 80 विद्यार्थियों की कक्षा में सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक ने 30 लड़के ने 30 रुपये का योगदान दिया, प्रत्येक लड़की ने 50 रुपये का योगदान दिया। इस प्रकार कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने लड़के थे? लड़का निकालना है तो सबको लड़की मान लीजिए। तो 80 विद्यार्थी है, 80 लड़की हो, तो एक लड़की का योगदान है 50, तो 80 लड़की का योगदान होगा 8 पंचे 40 पर 2 शून्य, यानी 4000, और यहाँ पर है कुल 3500, दोनों में अंतर हो गया 500 का। और उधर बोलिए एक लड़का और एक लड़की में अंतर, यानी 50 और 30 में अंतर है 20 का। तो अब जल्दी से काट दिए तो ये आपका आंसर हो गया 25। बस इतना ही करेंगे, आपका काम हो गया। काहे को परेशान होना है भाई? एलिगेशन लगाएंगे माथा दर्द हो जाएगा। करा एक व्यक्ति ने 20 रुपये प्रति किलो की दर से आलू और 25 रुपये प्रति किलो की दर से परवल खरीदा। यदि कुल 22 किलो सब्जी 490 रुपया में खरीदा तो बताएं कितने किलो आलू खरीदा? आलू निकालना है तो सबको परवल मान लीजिए। तब बोलिए 20 रुपये केजी आलू है और 25 रुपये परवल है। तब बोलिए आलू निकालना है तो सभी को उल्टा परवल मान लेंगे। तब बोलिए टोटल खरीदा है 22 केजी, अगर 2200
केजी परवल खरीदेगा तो बोलिए 22 गुने 25 रुपये रेट है, तो 25 दूनी 50 के शून्य हासिल 5 और 25 दूनी 50 और 55, तो इधर 550 और उधर 490, तो अंतर हो जाएगा इधर 60 का, और उधर बोलिए 1 केजी परवल और 1 केजी आलू का कीमत में अंतर है 5 का, काट दिए तो आंसर हो गया प्यारे 12। तो आपका आलू कितना खरीदा, तब बोलेंगे 12 केजी खरीदा। बस हो गया, कुछ नहीं करना, आप जल्दी जल्दी बना देंगे, कुछ भी हड़बड़ाना नहीं है, एलिगेशन लगा के माथा के दर्द नहीं लेना है। करा एक मजदूर को काम पर इस शर्त पर रखा गया है कि वह जिस दिन काम करने आएगा उसे 60 रुपये दिए जाएंगे, 60 रुपया दिए जाएंगे, तथा जिस दिन नहीं आएगा दंड स्वरूप मात्र 5 रुपया, करा 5 रुपया दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे, ये नहीं कहा है। जिस दिन काम पर नहीं आएगा तो भी पैसा देगा लेकिन कम देगा, तो कह रहा है कि जिस दिन काम पर आएगा उसे 60 रुपये दिए जाएंगे और जिस दिन काम पर नहीं आएगा दंड स्वरूप मात्र 5 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 दिनों में 1470 रुपया प्राप्त हुआ, तो बताएं कि वह कितने दिन काम पर नहीं आया था। अनुपस्थित दिन निकालना है, नहीं आया था, कितने दिन काम पर नहीं आया था। अनुपस्थित दिन निकालना है तो सभी को उपस्थित दिन मान लीजिए, तो 30 दिन के लिए बुलाना था, 30 दिन अगर काम पर आता तो बोलिए, अब बोलिए अनुपस्थित निकालना, सबको उपस्थित मान लिए, तो 30 दिन काम पर आता तो काम पर आने का कीमत एक दिन में 60 रुपया, तो 30 दिन में तो 60 गुने 30, तो 6 18 पर 2 शून्य यानी 1800, तो माने गए के अनुसार 1800 मिल रहा है और प्रश्न के अनुसार बोलिएगा 1470, दोनों में कितने का अंतर है, तो हम बोलेंगे कि 330 का अंतर है। और इधर बोलिए आने पर 60 रुपया और नहीं आने पर 5 रुपया, दोनों में कितने का अंतर है, तो बोलेंगे 55 का अंतर है। तो बोलेंगे 11 तिया और 11 पंचे और 5 छक, तो बोलेंगे 6 दिन काम पर नहीं आया था, तो अनुपस्थित दिन की संख्या तो 6। अगर उपस्थित दिन निकालना होता तो उसी तरह से निकाल लेते, तो ऐसे कर कर के बना देंगे। अब यहाँ पर प्रतिशत से रिलेटेड आ गया, तो अब इससे में भी आपको डरना नहीं है, परसेंट के रूप में रहे तो भी नहीं डरना है। अब देखिए इसको भी हम लोग गाय मुर्गा से ही बना देंगे, इसमें भी एलिगेशन लगाइएगा तो ये सब क्वेश्चन में और भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन गाय मुर्गा से आप बहुत जल्दी से बना देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देंगे। करा एक कस्बे में लिख के करते हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख के करते हैं क्योंकि यहाँ प्रतिशत से रिलेटेड आ गया है। और भी आगे जो भी क्वेश्चन अब इधर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे करके दिखा हुआ है। तो अब आपको एक लिख के बनाते हैं। करा एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 8000 है। एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 8000 है। पुरुष तथा महिला की कुल जनसंख्या 8000 है। अब करा पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि, पुरुष की संख्या में 5% की वृद्धि तथा स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि। ये सब लिखना नहीं है, पहला क्वेश्चन समझाने के लिए लिख रहे हैं। पुरुषों की संख्या में 5% वृद्धि और स्त्री की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 550 की वृद्धि होता है। तो यहाँ पर कुल वृद्धि आपका दिया हुआ है 550 का। तो प्रश्न में पूछ रहा, बताएं कि पुरुषों की संख्या क्या है। पुरुष की संख्या निकालना है तो सभी को आप महिला मान लीजिएगा। पुरुष की संख्या निकालना सभी को महिला, तो कुल जनसंख्या 8000 है, 8000 अगर महिला हो। पुरुष की संख्या निकालना है तो सबको महिला मान लेंगे। अब माने गए के अनुसार कुल महिला निकालेंगे, तो बोलिए पुरुष की संख्या निकालना है, सबको महिला मान लिए, तो महिला की संख्या में 10% की वृद्धि हुआ है, तो सब के सब महिला हो तो महिला की संख्या में 10% वृद्धि, तो इतना का 10%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100,
100, 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल यानी 800 का वृद्धि। तो माने गए के अनुसार 800 का वृद्धि और प्रश्न के अनुसार है 550 का वृद्धि। दोनों के अंतर को ना ऊपर में लिखिएगा। तो 550 और 800 में अंतर है 250 का। अब अंतर का भागा अंतर से, तो बोलिए 5% वृद्धि या 10% वृद्धि में कै परसेंट का अंतर है? 5%। अब ये परसेंट सिंबल हटाएंगे ना तो बट्टा में यहाँ 100 लिखाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। परसेंट सिंबल हटाएंगे बट्टा में 100 लिखाएगा। और मूल बट्टा ये है, मूल बट्टा के नीचे बट्टा आता है तो ये उलट के ऊपर चला जाता है, तो ये उलट के यानी 100 ऊपर चला जाएगा। तो 5 से काटिएगा 50 बार और 100 उलट के ऊपर चला जाएगा, तब 2 शून्य और आ जाएगा यानी हो जाएगा 5000। अब ऐसे बोलते मत रहिएगा, इसको ऐसे बोलिए। हम बोले कि पुरुष की संख्या निकालना है तो सभी को महिला मान लिए, तो गांव का कुल जनसंख्या 8000 है। अगर 8000 महिला हो तो महिला की संख्या में 10% वृद्धि। तो 10% परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल 800। माने गए के अनुसार 800 वृद्धि और प्रश्न के अनुसार 550 का वृद्धि। तो आप बोलिए दोनों में अंतर है कै का? तो आप बोलेंगे 250 का। अब अंतर का भागा अंतर से, तो बोलिए 5% और 10% में अंतर है कै का? 5%। जब परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 और ये उलट के ऊपर में गुना हो जाता है, तो जब भी परसेंट रहेगा डायरेक्ट 100 से गुना कर लीजिएगा। अब बच्चे की तरह 5 ऐसे लिखेंगे, 5% परसेंट हटाए बट्टा 100 उलट के ऊपर गुना, तो सीधा समझिए परसेंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। 5 से काटेंगे 50 बार तो आंसर हो गया 5000। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपके सामने में आएगा। अब जल्दी से सॉल्व करिए। कह रहे हैं कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों कुल जनसंख्या 8000 है। पुरुष की संख्या में 5% वृद्धि, स्त्री की संख्या में 10% वृद्धि, तो पूरी जनसंख्या में 550 की वृद्धि हो जाती है। बताएं कि पुरुषों की संख्या कितनी है? प्यारे पुरुष की संख्या निकालना है ना तो सभी को महिला मान लीजिए। तो महिला की संख्या में कह रहा 10% की वृद्धि। तब बोलिए 8000 का 10% परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य इधर से 800 वृद्धि। यहाँ 800 यहाँ 550, दोनों में अंतर है 250 का। अब अंतर का भागा अंतर से 5% और 10% में 5% परसेंट हटेगा ऊपर में 100 से गुना, तो आप सीधा बोलेंगे 5000। बस काम आपका हो गया। नेक्स्ट, उसी तरह से ये करा, एक व्यक्ति ने 7000 रुपया में एक गाय तथा एक बैल खरीदा। गाय को 20% लाभ पर, बैल को 10% लाभ पर बेचे तो पूरे में 1200 रुपये का लाभ होता है। तो बैल का क्रय मूल्य क्या है? बोलिए बैल का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो सभी को गाय समझ लीजिएगा। तब बोलिए 7000 रुपया का खरीदारी किया, 7000 का गाय। तब बोलिए गाय को 20% लाभ पर, तो इतना का 20% परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 आएगा। तो अब जल्दी से बोलिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो 7 दूनी 14 पर 2 शून्य यानी 1400, और यहाँ माने गए के अनुसार 1200, तो दोनों में अंतर हो गया 200 का। और उधर बोलिएगा 20% 10% में 10% परसेंट हटाएंगे ऊपर में 100, 1 शून्य कैंसिल यानी 2 पर 2 शून्य, 3 शून्य यानी 2000। तो आंसर ये रहा। नेक्स्ट, लिखा एक व्यक्ति ने 800 रुपया में 5 कैलकुलेटर तथा 10 कलम खरीदा। लिख के कर देते हैं। यदि कैलकुलेटर को 10% लाभ पर और कलम को 5% लाभ पर बेचे तो उसे 65 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि एक कैलकुलेटर का कीमत क्या है? तो प्यारे जब भी ग्रुप में रहेगा ना तो ये ग्रुपे में निकलेगा। 5 कैलकुलेटर है तो पांचों का एक ही साथ निकलेगा, और ये 10 गो कलम है तो 10 कलम का आंसर एक ही साथ निकलेगा। और जब एक का पूछेगा ना
तो लास्ट में वो टोटल संख्या से भाग दे देंगे, एगो का निकल जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जय गो रहता है तय गो का ग्रुप में ही आंसर निकलता है। अगर कैलकुलेटर निकालेंगे तो पांचों कैलकुलेटर का इकट्ठे निकलेगा, अगर कलम निकालेंगे तो 10 कलम का एक ही साथ निकलेगा। एक लिख रहे हैं प्लीज सर थोड़ा स्लो, तो तेज कहां बता रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना, रिपीट करके आप देख लीजिएगा, हो गया धीरे, इसमें क्या करना है, इसमें हमें बताने लायक थोड़े ना है। ये तो क्वेश्चन आपका कम करके दिया हुआ है सिलेक्टेड, इसलिए एक एक करके बना रहे हैं, नहीं तो फिर एक दो बताते काम खत्म हो जाता, हम छोड़ देते, इसीलिए स्पीड में बना रहे हैं और कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो अभी सिलसिला चल रहा है टोटल क्वेश्चन को बना देना, इसीलिए हम बना रहे हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब भी ग्रुप में आए ना, जैसे 5 कैलकुलेटर है तो पांचों का एक साथ निकलेगा, 10 गो कलम है तो 10 का एक साथ निकलेगा। तो 10 कलम का कीमत मालूम हो जाएगा, तो एक कलम का कीमत, हम बोले 20 कलम का कीमत है 100 रुपया, तो एक कलम का कितना, तो 20 से भाग दे लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी ग्रुप में ही निकलेगा। तो कह रहा एक व्यक्ति ने 800 रुपया में 5 कैलकुलेटर तथा 10 कलम खरीदा। यदि कैलकुलेटर को 10% लाभ पर, कैलकुलेटर को 10% लाभ पर और कलम को 5% लाभ पर बेचे तो उसे 65 रुपये का लाभ होता। बताएं एक कैलकुलेटर का कीमत क्या होगा। तो एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जब भी निकलेगा तो पांचों कैलकुलेटर का निकलेगा। तो पहले 5 कैलकुलेटर का निकालिए। तो बोलिए कैलकुलेटर का निकालना है तो सभी पैसे से कलम खरीद लीजिएगा। तो बोलिए 800 रुपया का खरीदारी किया, 800 रुपया का बोलिए कैलकुलेटर निकालना है, कलम मान लेंगे। तो 800 रुपया का खरीदारी किया तो कलम को 5% लाभ पड़ता है, इतना का 5%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 8 पंचे 40। तो माने गए के अनुसार 40 रुपये का लाभ है, प्रश्न के अनुसार 65 रुपये का लाभ। तो बोलिए 40 और 65 में अंतर हो जाएगा 25 का। और इधर बोलिएगा 10% और 5% में अंतर है 5%, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना करिएगा, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना करिएगा। तो अब बोलिए 5 से काटेंगे 25 5 बार, तो ये आपका आंसर हो गया 500। लेकिन ये प्यारे 500 किसका या 5 कैलकुलेटर का। तो 5 कैलकुलेटर का 500, तो एक कैलकुलेटर एक होने के लिए 5 से भागा, तो इधर भी 5 से भागा, तो इधर एक कैलकुलेटर का निकल जाएगा 100 रुपया। तो आपका आंसर होगा 100। नेक्स्ट लिखा हुआ है सोना और चांदी से बने एक आभूषण का भार 20 ग्राम है। सोने और चांदी से बना एक आभूषण का भार करा 20 ग्राम है, जिसका कुल मूल्य 5200 रुपया है। यदि सोने का मूल्य 400 रुपया प्रति ग्राम, करा सोना का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम, चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम हो, तो बताएं कि आभूषण में सोना का मात्रा क्या है। बोलिए सोना का मात्रा निकालना है, सोना का मात्रा निकालना, बच्चे की तरह ये लिखते नहीं रहेगा, इसे समझाने के लिए लिख दिए। सोना का मात्रा निकालना है तो सबको चांदी मान लीजिए। तो 20 ग्राम है, 20 ग्राम चांदी होता, तब बोलिए चांदी का 1 ग्राम का कीमत है 50, तो 20 ग्राम का 5 दूनी 10 पर 2 शून्य यानी 1000। तो माने गए के अनुसार 1000 और प्रश्न के अनुसार 5200, दोनों में अंतर हो जाएगा प्यारे 4200 का। और इधर बोलिएगा 50 और 400 में अंतर होगा 350 का। 0 से 0, 7 पंचे 7 छक 5 से 12, यानी आपका आंसर होगा 12 ग्राम। इस तरह से जल्दी से निकाल लीजिएगा, ये सब लिखते नहीं रहना है। नेक्स्ट टाइम हो गया कि बच रहा है? चलिए टाइम अभी बच रहा है।
चलिए, अब ये आपका समय दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी ये बीच में परसेंट वाला आ रहा था, इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एलिगेशन से भी समझाना पड़ेगा और सिंपल भी समझाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को ना, जैसे आर.एस. अग्रवाल का किताब हो या और भी राइटर का किताब हो, वहाँ पर ये आंसर ना लोग एलिगेशन से बनाकर गलत कर बैठते हैं। तो वहाँ पर हमको एक्सप्लेन करके बताना है कि लोग कैसे गलत कर बैठते हैं, और आपको ये गलती नहीं करना है। तो कैसे नहीं करना है, तो इसको दोनों तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको रोकिए, अभी परसेंट जो सीख रहे थे उसी से रिलेटेड आगे है, तो अभी और भी बना रहे हैं, जरा गौर करिएगा। करा ना, एक व्यक्ति 10,000 रुपया में से कुछ धन 12% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष धन 10% वार्षिक ब्याज पर उधार लगाया। एक वर्ष में उसे कुल ब्याज 1090 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो उसने कितना धन 10% वार्षिक ब्याज पर उधार लगाया था? बोलिए 10% पर निकालना, लिख देते हैं थोड़ा सा। 10% पर निकालना है तो सभी को 10% पर लगाए गए धन निकालना है, तो सबको 12% पर मान लीजिए। तब बोलिए टोटल 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया को 12% पर लगाएगा, तो माने गए के अनुसार कुल ब्याज, तो बोलिए माने गए के अनुसार कुल ब्याज 12 गुने 100 यानी 1200, और प्रश्न के अनुसार है 1090, तो दोनों में अंतर हो गया 110 का। और उधर बोलिए 10% और 12% में अंतर है 2%। परसेंट हटाएंगे 2 गो शून्य, 2 से कटेगा 55, तो 55 पर 2 शून्य यानी 5,500। तो आंसर ये हो जाएगा। फिर से एक बार फिर से ये सब क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाएंगे तो देखिए कितना तकलीफ होता है, जो समझिए थोड़ा सा। एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। बोलिए एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया में से कुछ धन 12% पर, कुछ धन 12% पर और शेष धन 10% पर वार्षिक ब्याज पर उधार लगाया। एक वर्ष में उसे कुल ब्याज 1090 रुपया। तो कुल ब्याज दिया हुआ है, तो हम इसको दर के रूप में बदलेंगे कि टोटल पर ब्याज का दर कितना हुआ। तो दर प्रतिशत बराबर सभी लोग जानते हैं। बोलिए दर प्रतिशत बराबर, तो सीधा अभी हम सिखाए नहीं, और भी तरीका से निकालता है, इसलिए फॉर्मूला बचपन से आप जानते हैं तो उसी से निकालते हैं। दर बराबर होता है ब्याज, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन और गुने समय। तो अब समय 1 वर्ष है, इतना परसेंट। तो अब कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, या तो इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर लिखिएगा। तो आप बोलिएगा दर प्रतिशत बराबर होता है तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो ये निकलेगा। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, पूरे पूरे कटा तो ठीक है, और ना कटा तो दशमलव में आया तो और परेशानी है। तो इससे परेशानी होता है, तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, जल्दी से जो सीखा है उससे बनाना है। करा एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया में से कुछ धन 12% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष धन 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लगाया। तो एक वर्ष में उसे कुल ब्याज 1090 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो उसे कितना धन 10% पर उधार लगाया? 10% पर पूछा जा रहा है, तो सभी को मान लीजिएगा 12% पर। तब बोलिए टोटल 10,000 रुपया, 10,000 को 12% पर, 10,000 रुपया को 12% पर, परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, 1200, इधर है 1090, दोनों में अंतर है 110 का। और उधर 12% 10% में 2%, परसेंट हटाएंगे ऊपर में 100, इससे ये कट गया 55 बार, यानी हो गया 5500। तो जल्दी से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न को हम 3 बार पहले बनाएंगे, 3 बार के बाद ये खत्म होगा। तीसरा बार जो बोलेंगे उस तरीका से आप करिएगा। तरीका वही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको हम बोल रहे हैं, और लास्ट बार जो बोलेंगे वही भाषा यूज करके आगे भी आप बनाइएगा। तो देखिए, एक व्यापारी ने 12,000 रुपया का ऋण 2 बैंकों से लिया।
एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया और दूसरे के लिए, एक ऋण के लिए कह रहा 8% वार्षिक ब्याज दिया और दूसरे ऋण के लिए 10% वार्षिक ब्याज दिया। 5 वर्षों का कुल ब्याज 5200 रुपया हो तो 8% की दर पर कितना धन दिया? बोलिए 8% पर निकालना है ना, तो सभी को मान लीजिएगा 8% पर निकालना है तो सभी को मान लीजिएगा 10%। तो 12,000 रुपया को 10%, लिखते नहीं रहेगा, डायरेक्ट बोल लीजिएगा। 12,000 का 10% परसेंट के लिए एक शून्य इधर एक शून्य इधर, यानी 1200 लिख देते, समझने के लिए हम लिख रहे हैं। तो अब बोलिएगा 8% पर निकालना, सबको 10% मान लिए, तो 12,000 को 10% के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 1200। आप बोलिए एक साल में 1200, तो ये 5 साल का ब्याज है, तो आपको यहाँ भी 5 साल का निकालना पड़ेगा। तो एक साल का बोलिएगा 1200, तो 5 साल का 12 पंचे 60,000, तो इधर 60,000 और 5200 में अंतर है 800 का। अब इधर बोलिएगा यहाँ पर जब अंतर लिखे हैं 5 साल का, तो भाग भी देंगे 5 साल का। तो बोलिए एक साल में 8%, तो 5 साल में 8 पंचे 40%, एक साल में 10%, तो 5 साल में 10 पंचे 50%, तो 50% और 40% में अंतर है 10%, परसेंट हटाएंगे ऊपर में 100, तो एक शून्य कैंसिल, यानी 8,000। अब इसी को हम बोल रहे हैं, फिर से जरा गौर करिएगा। 8% पर निकालना है तो सभी को हम 10% पर मान लिए, तो 12,000 रुपया को अब 10% पर, तो यहाँ 5 साल का ब्याज है तो वहां भी 5 ही साल का निकालना पड़ेगा। तब बोलिएगा एक साल में 10%, तो 5 साल में 10 पंचे 50%, परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 12 पंचे 60 पर 2 शून्य, यानी 60,000 और यहाँ पर 5,200 यानी 5200, दोनों में अंतर है 800 का। और इधर बोलिए एक साल में अंतर है 8% और 10% में 2% का, एक साल में अंतर है 8% और 10% में 2 साल का, तो 5 साल में 8% और 10% में 2%, 5 साल में अंतर होगा 5 दूनी 10%, तो डायरेक्ट 10% परसेंट हटाएंगे ऊपर में 100 से गुना। बात समझ में आ रहा होगा, आंसर हुआ 8,000। अब हम बोले कि ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे करेंगे तो बड़ा परेशानी हो रहा है। और ये परेशानी क्यों हो रहा है? ये जो 5 साल का ब्याज 5200 दिया हुआ है ना, जिसके वजह से परेशानी हो रहा है। यहाँ भी 5 साल का निकालना पड़ रहा है, इन दोनों का अंतर भी 5 साल में बदलना पड़ रहा है, ये परेशानी हो रहा है। तो बार बार परेशानी से बचने का रास्ता है। क्या रास्ता है समझिए। बोलिए ये 5 वर्ष के कारण इसको भी 5 वर्ष का निकालना पड़ रहा है, अंतर भी 5 वर्ष का निकालना पड़ रहा है, तो बार बार परेशानी हो रहा है। तो ऐसा कीजिए, ये तो खैर 5 साल है तो इसको जल्दी से 5 वर्ष में परिवर्तित भी कर रहे थे, लेकिन इसी को जब यहाँ पर 2.5 साल दिया रहेगा, 2.25 साल दिया रहेगा, 3.5 साल दिया रहेगा, तो परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे करिए, 5 वर्ष का ब्याज 5200, तो इसी को 1 वर्ष में बदल दीजिए। 5 वर्ष को 1 वर्ष में बदलेंगे तो इसमें 5 से भागा दे देंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। और जब ये टोटल 1 वर्ष का ब्याज है तो जैसे पहले करते थे वैसे अब भी करेंगे। अगर ये 7 साल का ब्याज होता तो 7 से भाग दे देते, 1 साल का निकल जाता। अगर ये 2.5 साल का ब्याज होता, 2.5 से भाग दे देते तो 1 साल का निकल जाता। अगर 3.25 साल का ब्याज होता तो 3.25 से भाग दे देते तो 1 साल का निकल जाता। तो ये फ्रैक्शन में भी रहेगा तो बहुत इजी वे में निकल जाएगा। तो बोलिए 5 1 5, 2 नहीं कटा तो फिर 0 बैठाएंगे, तो 5 4 20, तो हो गया आपका 1040। हम बोले कि जल्दी से 5 से काटे, या तो बोलिए 5 दहे 50, 2 बचा, 5 4 20, लास्ट में 1 0, तो 1040। अब बोलिए 8% पर निकालना है तो सभी को मान लीजिएगा, 8% पर निकालना है तो सभी को मान लीजिए 10% पर, तो 12,000 का 10%, परसेंट के लिए 1 शून्य इधर और 1 शून्य इधर, तो 1200, तो 100 में इधर 1200 और इधर 1040, तो अंतर हो गया 160 का। और इधर बोलिएगा 1 साल में 10%
8% और 8% में अंतर है 2%। परसेंट हटाएंगे ऊपर में 100, 2 से काटेंगे 80 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो गया 8000। तो बस वहां पर कैंसिल कर लिए तो ये इजी हो गया, आसानी से कर लिए। तो अब 1.5 साल रहे वहां समय या 2.5 साल रहे, जितना रहे उतना से इसमें भाग दे देंगे तो वो 1 साल का निकल जाएगा। तो फिर फ्रैक्शन में भी रहेगा, तो बार बार ये जो कैलकुलेट कर रहे थे उस समस्या का समाधान हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यह स्टेज 2, यहाँ पर अंतर निकालने के लिए एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तब बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है और सेम डायरेक्शन में अंतर में घट जाता है। तो स्टेज 2 में यही था कि जब सेम डायरेक्शन में निकालते हैं अंतर तो घट जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है। तो अब जल्दी से एक प्रश्न हम बना दें तो बाकी आप बना लीजिएगा। तो जल्दी से देखिए, ये प्रश्न सदाबहार वैरायटी है, सदाबहार ही नहीं बहारों का बहार वैरायटी है। एक प्रश्न ये वाला रिपीट होते रहता है। ऐसे तो कोई भी एग्जाम देते हैं तो गाय मुर्गा से एक प्रश्न पूछता है, नहीं पूछा तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो देखिए ना, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। यहाँ सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए कराए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया और 250 अंक प्राप्त किया हो, तो बताएं कि कितने उत्तर सही किए। बोलिए सही वाला निकालना है तो सभी को गलत मान लीजिए, सही वाला निकालना है सबको गलत मान लीजिए। तो टोटल 125 प्रश्न हल किया, 125 गलत होगा तो एक गलत पर बोलिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो 125 गलत पर तो 125 गुने 1 यानी 125 अंक काट लिए जाएंगे, यानी आपका माइनस में मिलेगा। 125 अंक काट लिए जाएंगे यानी माइनस 125। तब बोलिए सही वाला निकालना है सबको गलत मान लिए, 125 प्रश्न गलत तो 1 गलत पर 1 अंक कटा, तो 125 गलत पर 125 अंक कटेगा। और प्रश्न में कह रहा 250 अंक प्राप्त किया है, तो इधर 250 प्राप्त किया, दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है, सेम डायरेक्शन में घटता है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से ये जुट जाएगा, यानी अंतर है 375 का। और इधर बोलिए सही होने पर 4 अंक मिलता है और गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा। 4 मिला और 1 कटा, अपोजिट है, अंतर हो जाएगा 5 का। 5 से काटिएगा तो बोलिए 5 7 35 2 5 25 यानी 75 प्रश्न सही किए। तो सही बनाए गए प्रश्न तो आपका आंसर हो गया 75। उसी तरह से आगे भी बना लेंगे। नेक्स्ट, तो अब ये सब आपसे बन जाएगा, तो आगे बना लीजिएगा स्टेज 2 वाला कम से कम टोटल। तो प्यारे ये खत्म, कल थोड़ा देर ये चलेगा, फिर उसके बाद ये खत्म। एक बार आप रिवीजन मार लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एवरेज, उसके बाद फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI डिस्काउंट, ये सब, उसके बाद समय दूरी, टाइम एंड वर्क, ये सब। चलिए, तो अभी सिलसिला चल रहा आपका कॉमर्शियल मैथ का, तो आज भर इतना ही छोड़ देते हैं, आगे बना लीजिएगा।